हेलो गाइस, व्हाट्सअप। वेलकम टू द क्वांटम वर्ल्ड नीट चैनल। मैं क्वांटम वर्ल्ड इंग्लिश से शिवम शर्मा आपके साथ लेकर आ गया हूँ क्लास 11th इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्नैपशॉट का चैप्टर 3। चैप्टर का टाइटल है रंगास मैरिज। ये एक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये चैप्टर भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा और अगर वो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो आप इसको हमारे साथ देखोगे तो आपको और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आने वाला है। देखो, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जब आपने वीडियो स्टार्ट कर ही लिया तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक कंप्लीटली देखना है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और कहीं भी बीच में ही छोड़ के नहीं जाना है। इससे क्या होगा कि आपको आधी चीज़ें समझ में आएगी और आधी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं मेन चैप्टर पर, रंगास मैरिज। ठीक है, अब देखो, आपको सबसे पहले वीडियो पे अगर आपको समझ में बातें आती है, ठीक है, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आता है तो आपको नीचे कमेंट में ऐसे थम्स अप करके उस पर करना है कमेंट, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए, बहुत हुई बातें, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो स्टोरी के अंदर सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, रंगा द अकाउंटेंट सन इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज folk who has been to the city to pursue his studies. When he returned to his village from the city of Bangalore, the crowd milled around his house to see whether he had changed or not. अब क्या होता है कि रंगा एक अकाउंटेंट का बेटा है जो कि उन चुनिंदा बच्चों में से है जो कि अपने गांव छोड़ करके किसी अच्छी बिग सिटी के अंदर जाते हैं अपनी हायर स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए। यानी कि जैसे अगर जब आप बड़े होंगे तो आपको जो अपनी हाई हाई स्टडीज़ है उनको पढ़ने के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ता है अगर वो रिसोर्सेज आपके आसपास अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसे ही रंगा भी बेंगलोर बेंगलोर जाता है, और जब वो बेंगलोर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वापस अपने विलेज आता है तो उसके घर के आसपास काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है ये देखने के लिए कि उसमें कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है। हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे। उसके बाद इस कहानी के अंदर आप देखोगे कि उसके जो आइडियाज़ है शादी को लेकर के, क्या वो कुछ बदल गए हैं या फिर वो पहले जैसे थे वैसे ही है। यानी कि इसमें हमें पता चलेगा कि जो रंगा इतने सालों से मतलब बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है तो उसकी शादी को लेकर के वैसे कुछ अलग चीज़ें उसके दिमाग में हैं, या फिर वो बिल्कुल सेम वैसा सोचता है जैसे कि और उसके गांव के लड़के सोचते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद स्टोरी शुरू होती है। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not रंगनाथा विवाह और रंगनाथा विजय? वेल यस। अब उसके बाद हमसे राइटर बोलते हैं कि आप शायद मुझसे पूछो कि मैंने इसका टाइटल रंगास मैरिज इतना इजी टाइटल का क्यों रखा। क्यों ना मैंने इसका कुछ अच्छा टाइटल रखा जैसे कि रंगनाथा विवाह या फिर रंगनाथा विजय। वेल यस, कि मुझे पता है कि आप मुझसे पूछोगे। आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथा विजय और गिरिजा कल्याणा। वो हमसे कह रहे हैं कि हाँ, मैं इसके कुछ अलग नाम भी रख सकता था जो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते बोलने में, जैसे कि जगन्नाथा विजय और गिरिजा कल्याणा। कल्याण का मतलब होता है मतलब शादी। तो मैं कुछ ऐसे शब्द भी इसके मतलब ऐसे टाइटल इसके रख सकता था। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथा विक्ट्री और गिरजा वेडिंग, इट इज अबाउट आवर ओन रंगास मैरिज एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैं इधर किसी जगन्नाथ की जो जगन्नाथ है उनकी विक्ट्री के बारे में, उनकी जीत के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ना कि और ना ही गिरजा की वेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। ये तो मैं अपने जो मेरा रंगा है उसकी शादी के बारे में इस कहानी के अंदर बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इसका कोई फैंसी टाइटल देने की ज़रूरत है। Hosahali is our village. You must have heard of it. No. What a pity. But it is not your fault. उसके बाद वो बोलते हैं, वो अपनी जगह जहाँ पे वो है उनका विलेज का नाम बता रहे हैं, उनके विलेज का नाम है होसाहाली। अब वो हमसे पूछते हैं कि शायद आपने इसके बारे में सुना हो, बट नो। आप अब वो जानते हैं कि आपका आंसर क्या आने वाला है कि आपको इसके बारे में नहीं पता। फिर वो कहते हैं कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। देर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। दो साहिब in England writing in English probably do not know that such a place exists,
एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। उसके बाद वो बोलते हैं कि इस होसाहाली विलेज का किसी भी ज्योग्राफी बुक के अंदर कोई भी मेंशन नहीं है, क्योंकि जो इंग्लैंड के जो साहिब्स हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं वो वो नहीं जानते कि कुछ ऐसा प्लेस एग्जिस्ट भी करता है, इसलिए उन्होंने ज्योग्राफी बुक के अंदर इसका मेंशन नहीं करा है। अवर आउन ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। उसके बाद वो कहते हैं कि आप जानते हैं कि अगर वो जो इंग्लैंड के शायर वो भूल गए तो ऐसे उसके साथ साथ जो हमारे खुद के जो लोग हैं वो भी साथ साथ उसको भूल गए, तो ये कितनी गंदी बात है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो बिल्कुल ऐसे ऐसे है जैसे कि अगर एक भेड़ का समूह होता है, उसमें अगर आगे वाली भेड़ अगर गड्ढे में गिर जाती है तो उसके जो पीछे भेड़ों का समूह होता है वो भी गड्ढे के अंदर गिर जाता है। तो उस प्रकार से ये जो हमारे खुद के जो लोग हैं वो भी इन जो इंग्लैंड के साहिब से उनकी ही तरह उनके पीछे पीछे अंधे होकर चले जाते हैं। अब वन शिप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। ठीक है, when both the sahibs in England uh, and our own biographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographers to remember to put it on the map, can you? उसके बाद वो बोलते हैं कि जब जो इंग्लैंड के साहिब्स हैं, ठीक है, जब और साथ ही साथ जो अपने खुद के ज्योग्राफर्स हैं, जब वो ही इसका मेंशन नहीं कर रहे, वो उन्होंने कहीं इसको रेफर नहीं करा, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो जो पुअर कार्टोग्राफर है, कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो मैप को उसका डिजाइन देते हैं, डिजाइन को करते हैं, ठीक है, तो वो उसको कैसे मैप के अंदर शो कर सकता है। ठीक है, एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ अवर विलेज ऑन एनी मैप। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको हमारे विलेज का नाम किसी भी मैप के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। Sorry, I started somewhere and then went off in another direction. If the state of Mysore is to Bharatvarsh what the Swede Karigadabu is to a festive meal। उसके बाद वो बोल रहे हैं सॉरी मैं आपको किसी गलत डायरेक्शन के अंदर कहानी को ले गया, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। उसके बाद फिर वो मेन पॉइंट पर आते हैं कि अगर अगर जो भारतवर्ष है, ठीक है, भारतवर्ष और जो मैसूर की स्टेट, ठीक है, इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्ष, ठीक है, तो क्या होगा कि जो स्वीट वहाँ की जो मतलब साउथ इंडियन की एक डिश होती है जिसको हम बोलते हैं कारीगा दाबू, वो बिल्कुल जैसे होली के टाइम पे जो गुजिया बनती है ना, बिल्कुल उसी की तरह ही वो होती है, खाने में मीठी होती है। तो फिर उस अगर अगर ऐसा होता है कि भारतवर्ष का जो स्टेट है वो मैसूर रखा जाता है, तो उसकी जो फेस्टिव मील होगी वो कारीगा दाबू ही होगी। देन होसाहाली इज टू मैसूर स्टेट बट द फीलिंग इज टू कारीगा दाबू। तो उससे क्या होगा कि जो होसाहाली है, होसाहाली से मैसूर, मतलब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से होसाहाली की इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर। ठीक है, जिस प्रकार से जो गुजिया होती है, कारीगर दाबू एक गुजिया की तरह है, ऐसे गुजिया के अंदर उसकी जो फिलिंग होती है, जो उसके अंदर उसको फिल करा जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से होसाहाली की भी अपनी एक जगह है भारतवर्ष यानी कि इंडिया के अंदर। ठीक है, वट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। फिर वो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। सॉरी। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि केवल यही मैं केवल ऐसा नहीं कहता, आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोइंगली टू होसाहाली, वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस, हिज नेम इज गुंडा भट्टा। उसके बाद वो बोलते हैं क्या केवल मैं ही ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो अपनी होसाहाली विलेज की तारीफ कर रहा हूँ, हमारे विलेज के अंदर एक डॉक्टर भी है, ठीक है, जिनका नाम है गुंडा भट्टा, वो भी मेरी इस बात से सहमत है। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इंग्लैंड। उसके बाद बोलते हैं कि वो काफी सारे प्लेसेस में रह चुके हैं, काफी सारी जगहों पर वो घूम के आ चुके हैं, बट वो इंग्लैंड नहीं गए। इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज बीन देयर, ही सेज नो अनन्या। तो उसके बाद बोलते हैं कि अगर उनसे कोई पूछता है कि आप इंग्लैंड क्यों नहीं गए, फिर उसके बाद मतलब आप इंग्लैंड गए या नहीं गए, तो उसका बोलते हैं नहीं। अन्यना का मतलब होता है कि एक रिस्पेक्टफुल वर्ड कन्नड़ के अंदर जो कि बड़े बुजुर्ग को दे दिया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नहीं वो मैं वहां पे नहीं गया। आई हैव लेफ्ट डेट टू यू, रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टेड डॉग इज नॉट फॉर मी। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने वो जगह आपके लिए बचा के रख रखी है, इंग्लैंड में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने वो आपके लिए बचा के रख रखी है,
मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं एक जो फ्ली पेस्टेड डॉग का मतलब एक ऐसा डॉग जिसके ऊपर काफ़ी सारे टिक्स पिक्स जो फ्लीज होती है और जो टिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिपटे रहते हैं, तो मैं उस डॉग की तरह नहीं हूँ कि जो ऐसी इधर उधर घूमता रहूँ। ठीक है। I have seen her few places in my time, though as a matter of fact he has seen many. उसके बाद फिर बोलते हैं कि आ, जो मैंने अपने टाइम में मतलब मैं जब था, डॉक्टर बोलते हैं कि मैं अपने टाइम में काफ़ी सारे मैंने प्लेसेस को घूमा है, बट मुझे ये जगह सबसे अच्छी लगती है। तो वो मतलब वो भी होसा हाली की तारीफ कर रहे हैं और डॉक्टर साथ ही साथ लेखक बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से उनका होसा हाली मशहूर है। आगे चलते हैं। वी हैव सम मैंगो ट्री इन अवर विलेज, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रो मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। उसके बाद वो बोलते हैं कि कभी आप अगर हमारे विलेज में आएंगे तो मैं आपको कुछ कुछ मैंगो ट्रीज दिखाऊंगा। ठीक है, और उसमें से मैं आपको कुछ कच्चे आम तोड़कर दूंगा। डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट, द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांद्रा। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप इसको खाना मत, केवल इसकी एक छोटी सी बाइट लेना, और इसके छोटे से बाइट से इतने खट्टे खट्टे लगेंगे कि ये सीधा आपकी जो ब्रह्मांद्रा है आपको वहां पे ले जाएंगे। देखो ब्रह्मांद्रा का मतलब क्या होता है। ब्रह्मांद्रा बेसिकली क्या होता है कि किसी मतलब आपको काफी अच्छा लगेगा खाने के बाद, काफी एक अच्छी फीलिंग आएगी। वैसे ब्रह्मांद्रा का मीनिंग होता है कि जो बेबी होता है ना, बेबी का जो ऊपर का स्कल होता है, स्कल की बोन्स को उधर ब्रह्मांद्र कहा जाता है, बट इधर उसका कहने का मतलब है कि आपके आपको कुछ एक नई एनर्जी, एक आपको काफी अच्छी फीलिंग आने वाली है। I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. उसके बाद वो बता रहे हैं कि मैं एक बार ये एक आम तोड़कर लाया था, उसके बाद हमने उस एक आम से काफ़ी अच्छी चटनी बनाई थी, और ऑल ऑफ अस एट इट, और फिर हम सब ने उसको मिलके खाया था। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर डेट आई इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसन डेट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। उसके बाद वो बता रहे हैं कि उसके बाद जो हमें खांसी हुई, उसके उसको खाने के बाद जो खांसी हुई, तो उसके लिए फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने हमें कफ के लिए मेडिसिन दी, और उन्होंने हमें उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया कि कितना ज़्यादा सोर था जो अपने इसकी चटनी बनाई खाई है। जस्ट एज द मैंगो स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। उसके बाद बोलते हैं कि जिस प्रकार मैंगो स्पेशल है, इसी प्रकार हर चीज़ हमारे विलेज की स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्राउंड इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज फाउंड इट्स फ्लावर आर अ फिश टू behold. Get two leaves from the creeper when you go to the pond फॉर योर बोथ। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि जो उनके विलेज का पॉन्ड है वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे वहाँ पे क्रेपर्स ग्रो करते हैं। आप उनमें से जब आप वहाँ पे नहाने जाते हैं पॉन्ड के अंदर, तो आप उनमें से दो पत्तियाँ तोड़ लीजिए। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। उसके बाद उन पत्तों को अगर केवल आप दो पत्ते तोड़ लेते हैं, तो आपको पूरे दिन के भोजन की चिंता नहीं करनी होती। क्यों? क्योंकि साउथ साउथ इंडिया के अंदर प्लेट की जगह पर जो पत्ते होते हैं उन पे रख के खाना परोसा जाता है, तो वो दो पत्ते ही इतने बड़े होते हैं कि उस पे ही पूरी फैमिली आराम से खाना खा सकती है। ठीक है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अवर विलेज कम्स अप। एक मिनट जरा। हाँ ठीक है। It is always like that when the subject of our place comes up, but enough. If any one of you would like to visit us, drop me a line. उसके बाद वो बोलते हैं कि उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि आप समझोगे कि मैं काफ़ी लंबी चौड़ी फेंक रहा हूँ, बट जो ये हमारे जो विलेज की बातें मैंने कही है, मैं इसको अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। जितनी बातें मैंने कही है वो सारी सारी ट्रू है। ठीक है। अ, अगर आप में से कोई अगर आप में से कोई हमारे गांव को विजिट करना चाहता है, तो मुझे ड्रॉप मी ए लाइन का मतलब होता है कि मुझे पहले बता देना। ठीक है। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहाली इज एंड वट थिंग्स आर लाइक देयर। I like here the best way of getting to know a place is to visit it. Do not you agree? उसके बाद बोलते हैं कि अगर आप मुझे बताओगे, अगर आप मेरे को बोलोगे, तो फिर मैं आपको होसाहाली में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है, वो वैसे आप आपको बता दूंगा। और किसी भी प्लेस के बारे में अगर आपको चीज़ें जानना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उस प्लेस पे जाकर के पहले घूमो। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हो? What I am going to tell you is something
ये सारी बातें कौन कर रहा है, लेखक कर रहे हैं हमसे, ठीक है। वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग वट डेट हैपन 10 years ago। उसके बाद बोल रहे हैं कि अब मैं आपको आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब अब बताना शुरू करता हूँ। We did not have many people who knew English then. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. उसके बाद बोलते हैं कि 10 साल, आज से 10 साल पहले हमारे विलेज के जो पीपल्स, जो लोग थे, उनमें से काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। कुछ ही लोगों को इंग्लिश बोलनी आती थी। और उस टाइम हमारे विलेज में, हमारे गांव में एक एक अकाउंटेंट थे, जिन्होंने, जो पहले बंदे थे जिन्होंने अपने बेटे को बैंगलोर में पढ़ाने की सोची, हायर स्टडीज के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, बट अब के टाइम में ये काफ़ी बदल चुका है। अब तो हर कोई इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है, बट आज से 10 साल पहले ऐसे ही होता था, ठीक है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश ड्यूरिंग द हॉलीडेज, यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इंग्लिश। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अब तो हर कोई इंग्लिश जानता है, और अब तो छुट्टियों के टाइम पर आप देखोगे कि हर कोई इंग्लिश में बात करते हुए आपको दिख दिख जाएगा। Those days we did not speak in English nor did we bring in English words while talking। उसके बाद बोलते हैं कि बट आज से 10 साल पहले उन दिनों ज़्यादातर लोग इंग्लिश में बात नहीं करते थे, और इंग्लिश के वर्ड्स को स्पीकिंग के अंदर नहीं लिया जाता था। जैसे आजकल के लोग हैं, आजकल के लोग इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में बात करते हैं, तो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, बट उस टाइम इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ में नहीं लिया जाता था। इन कनाडा, उस टाइम उनके इलाके में कन्नड़ भाषा का यूज़ करा जाता था। वट हैज़ हैपन्ड इज डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। द अदर डेज आई वॉज इन रामाराव हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फाइबर। उसके बाद वो बोलते हैं कि कुछ ऐसा हुआ जो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी वाला था, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बेकार था, ठीक है, जिसपे आप बिलीव नहीं करोगे। क्या हुआ एक टाइम कि रामा राव के हाउस में, आई वॉज इन रामा राव हाउस व्हेन दे बाउट अ बंडल ऑफ फायरवुड। उसके बाद बोलते हैं कि एक बार मैं रामा राव के घर में था, और उसने उसने एक फायरवुड का बंडल खरीदा था, यानी कि एक जो लकड़ी होती है, लकड़ी जिसको आग में जलाया जाता है, उसका एक बंडल उन्होंने खरीदा। रामा राव सोन केम आउट टू पे फॉर इट। उसके बाद फिर जो रामा राव का लड़का था, फिर वो उसके लिए पेमेंट, मतलब उसको जितने का उन्होंने मतलब लिया था, तो उसके लिए पेमेंट देने आया। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। उसके बाद उन्होंने, हाँ सॉरी, उसके बाद उन्होंने लेडी से पूछा कि मैं आपको कितने पैसे इसके दूँ। 4 पाइस, सी सेड। उसके बाद फिर लेडी बोली कि 4 पाइस। अब ये जो पाइस है ये करेंसी है, उस टाइम पे चलती थी, तो उन्होंने कहा कि 4 पाइस आप मेरे को दे दीजिए। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद फिर बॉय ने बोला कि अभी उनके पास छुट्टे या फिर चेंज नहीं है, और वो कल सुबह की मॉर्निंग में उनसे आके मिले। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। वो जो पुअर वुमन थी, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी, वो चेंज का मतलब नहीं समझ पाई, एंड वेंट अवे म्यूटरिंग टू हरसेल्फ। उसके बाद वो बाहर बड़बड़ाते हुए चली गई। आई टू डिड नॉट नो, लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस एंड आस्क्ड टू हिम आई अंडरस्टूड व्हाट इज मीन। उसके बाद फिर लेखक को भी उस टाइम वो बात समझ में नहीं आई कि चेंज का मतलब है क्या। तो बाद में फिर वो रंगा से मिले, और रंगा से उन्होंने पूछा कि चेंज का मतलब क्या है। रंगा ने फिर उनको जब बताया, उसके बाद वो समझे कि अच्छा, चेंज का मतलब ये होता है। तो इस प्रकार से रामाराव रामाराव ने और जो लेडी थी उसके बीच का ये बता रहे कि क्या हुआ था। द प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज was not so widespread in a village a decade ago। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि आज से मतलब 10 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो उस टाइम इंग्लिश लैंग्वेज जिसको आती थी, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टफुल माना जाता था, ठीक है, उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करी जाती थी, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम जो इंग्लिश लैंग्वेज थी ये कितनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थी। डेट्स वाई रंगास हाउस कमिंग वाज अ ग्रेट इवेंट। इसलिए रंगा जब घर पे आ रहा था, मतलब जब घर पे आया, तो वो एक बड़ा इवेंट था। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सोन हैज कम। उस टाइम जो वहाँ के लोग वगैरह थे, गांव के लोग थे, तो वो उसके घर के दरवाजे पर आके खड़े हो गए, और फिर जोर चिल्लाने लगे कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड कम टू बैंगलोर फॉर स्टडी इज हेयर इट सेम्स, एंड कम रंगा इज हेयर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। उसके बाद वहाँ के लोग कहने लगे कि जो जो लड़का बेंगलुरु गया था पढ़ाई करने के लिए, वो आ गया है,
आओ आओ जल्दी आओ और रंगा को देखो कि वो कैसा है। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, "Why have all these people come? There is no performing monkey here." उसके बाद फिर जब लेखक ने कहा कि ये झुंड किस प्रकार का लगा हुआ है, तो फिर वो भी वहाँ पे जाके देखने लगे कि आखिर क्या हो रहा है। कोर्टयार्ड का मतलब होता है कि वरांडा, तो वो वरांडा के अंदर चले और वहाँ पे उन्होंने कभी भीड़ ज़्यादा थी तो उनको दिख नहीं रहा था साफ साफ, तो उन्होंने किसी किसी एक से पूछा, मतलब जो वहाँ के लोग थे उनसे वहाँ से पूछा कि क्या यहाँ पे वो किसी बंदर का शो हो रहा है क्या, इसलिए काफी ज्यादा शायद भीड़ लगी हो, तो उनको अंदाजा नहीं था कि वहां पे चल क्या रहा है। अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। उसके बाद एक छोटा बच्चा जो जिसमें दिमाग नहीं था, तो वो तेजी से चिल्लाया, वाई आर यू डूइंग हेयर देन। उस लड़के ने उससे पूछा कि फिर आप क्या कर रहे हो, जब आपको ही नहीं पता तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. उसके बाद फिर जो वो यंगस्टर था, क्योंकि बॉय था, काफी ज्यादा यंग था और वो इमेच्योर सा लग रहा था और उसमें कोई मैनर्स नहीं थे, इसलिए जो राइटर थे उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें पास्ट की है, अब वो यहाँ पर चुप हो गए, ठीक है। Seeing so many people here, Ranga came out with a smile on his face. फिर काफी सारे लोग थे, तो उनको उनके साथ रंगा काफी अच्छे अच्छे व्यवहार से मिला, उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. काफी अगर वो बाहर नहीं आता तो राइटर के ख्याल से जितने भी लोग थे उससे घर के अंदर घुस पड़ते और फिर उसके घर के अंदर इतने ज़्यादा लोग भर जाते कि वहाँ पे मतलब किसी को सांस लेने की जगह नहीं होती, और फिर सांस ना ले पाने के कारण, जैसे कि ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के अंदर क्या हुआ था कि वहाँ पे एक फोर्ट विलियम नाम की एक जगह थी, वहां पर काफी सारे लोगों को बंदी बना दिया था और वहां पे काफी सारे लोगों को एक जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसके कारण वहां पे सांस नहीं ले पाए वो कैदी लोग और वो मर गए। तो वो ही जिक्र के इधर कह रहा है कि अगर अगर वो सारे लोग उसके घर के अंदर घुस जाते तो वहां पर इतने ज्यादा मतलब कंजेशन हो जाता कि वहां पे कोई भी सांस नहीं ले पाता, और जैसे ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा में हुआ था वैसे ही वहां पर हो जाता। थैंक गॉड इट डिड नॉट। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा हुआ हे भगवान कि ऐसा नहीं हुआ। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. उसके बाद फिर सब लोग उसको देखते हैं और फिर वो भगवान को शुक्रिया करते हैं कि चलो जैसा रंगा आज से 6 महीने पहले जब वो गांव छोड़ के गया था, बिल्कुल वैसे ही अब भी वो है। An old lady who was near him ran her hand over her chest, looking into his eyes and said, "The Genevra is still here." उसके बाद फिर एक लेडी उसके काफ़ी ज़्यादा पास आई और फिर वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थी और उन्होंने उसके चेस्ट की तरफ हाथ रखा और उन्होंने ये चीज़ देखी कि क्या उसके जो चेस्ट है, चेस्ट पर अभी वो जनेवरा एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्राह्मण्स बांधते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे फील करा कि वहाँ पे जनेवरा अभी भी है। तो उन्होंने कहा कि अभी भी यहाँ, तो वो जो बूढ़ी अम्मा थी उन्होंने कहा कि अभी भी जनेवरा यहाँ पर है, इसका मतलब है कि इसने अपनी कास्ट नहीं छोड़ी है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट रंगा लॉफ। उसके बाद वो लेडी वहाँ से चली गई और उसके बाद रंगा काफ़ी जोर से हंसने लगे। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a giant mouth. उसके बाद जब सब लोगों ने देखा कि अभी भी रंगा के वही हाथ पैर आँख कान सब वही है, तो फिर धीरे धीरे वहाँ से जो क्राउड थी वो वहाँ से कम होने लगी, भीड़ वहाँ से कम होने लगी। जैसे कि जब किसी बच्चे के मुंह में आप चीनी रखते हो तो चीनी वो घुलती रहती है और वहाँ से उसकी जीभ से कम होती रहती है, उसी प्रकार से वहाँ से क्राउड कम होने लगी। I continue to stand here after everyone has gone. I asked, "How are you, Rangappa?" उसके बाद वो बता रहे हैं कि काफ़ी लोग वहाँ से चले गए बट मैं अभी भी वहाँ पर खड़ा रहा। उसके बाद जब सारे लोग चले गए उसके बाद मैंने उससे रंगा से पूछा कि आप कैसे हो रंगप्पा? इज़ एवरीथिंग वेल विद यू? क्या आपके साथ सब अच्छा है? इट वॉज ओनली देन डेट रंगा नोटिस मी। जब मैंने उनसे पूछा तो उस टाइम रंगा ने मुझे नोटिस करा। He came near me and did a namaskar respectfully saying, "I am all right with your blessing." उसके बाद
जो रंगा था वो उनके राइटर के करीब आया। उन्होंने जो रंगा था उन्होंने उसको रंगा ने राइटर को रिस्पेक्टफुली नमस्कार करा, और जो रंगप्पा था उन्होंने राइटर को कहा कि मैं आपकी कृपा से अच्छा हूँ। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. He knew when it would be to his advantage to talk to someone. उसके बाद फिर जो रंगा का, इससे हमें पता चलता है कि रंगा का जो करेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा भले स्वभाव का है। एंड राइटली असेस्ड पीपल वर्थ, ठीक है। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय। फिर जिस प्रकार से उसने नमस्कार करा लेखक को, उस प्रकार से लेखक बता रहे हैं कि जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, आजकल के बच्चे कि कैसे ना नमस्कार करते हैं। विद हिज हेड अप टुवर्ड द सन, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज एदर अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक। उसका बता रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या, वो मतलब पूरे सीधे खड़े हो जाते हैं, और एक पोल की वो तरह खड़े हो जाते हैं, और ढंग से झुकते भी नहीं हैं, और बस अपनी बॉडी को ऐसे हिला लेते हैं और उनका नमस्कार हो जाता है। तो आजकल के बच्चे ऐसे नमस्कार करते हैं, बट रंगप्पा ने पूरे अच्छे से अपने हाथों को फोल्ड करा, अच्छे से वो झुके और उनके फीट को, अब उनके जो पैर थे उनको अच्छे से छुआ, ठीक है। नॉट डिड ही merely fold his hand, he bent low to touch my feet, may you get married soon। उसके बाद उन्होंने, लेखक ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी शादी जल्द हो जाए। I said blessing him after exchanging a few pleasantries I left। उसके बाद फिर कुछ तोहफे वगैरह दिए। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand। उसके बाद क्या हुआ कि दोपहर के समय पर जब लेखक अपने अपने कमरे के अंदर सो रहा था, तो उस टाइम रंगा उनसे उनके घर पर मिलने आया, साथ ही साथ अपने साथ कुछ ऑरेंजेस लेकर आया था। अ जनरस कंसिडरेट फेलो। देखो, जनरस का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसके अंदर देने की भावना होती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा देने वाला और काफ़ी ज़्यादा अच्छा उनका फेलो था, ठीक है। फेलो का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी टू सर्वाइव टू सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट। उसके बाद फिर वो रंगा से कहते हैं कि तुम्हारे अच्छा होगा कि तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो, जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो जाओ और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करो। For a while we talked about this and that, then I came to the point, रंगप्पा when do you plan to get married। उसके बाद फिर कुछ टाइम तक उन्होंने बातें करी, आपस में बातचीत हुई क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिल रहे थे। फिर उसके बाद राइटर ने रंगा को पॉइंट आउट करके बोला कि रंगप्पा तुम्हारा कब ख्याल है शादी करने का। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। उसके बाद रंगप्पा ये सवाल सुनने के बाद बोलता है कि मेरा अभी कोई ऐसा ख्याल नहीं है मैरी करने का। वाई नॉट। फिर उसके बाद लेखक पूछते हैं कि क्यों नहीं है आपका शादी करने का ख्याल। I need to find the right girl. I know an officer who got married about only 6 months ago। उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी तक मुझे कोई अच्छी लड़की दिखाई नहीं दी है। अभी थोड़े ही टाइम पहले, अराउंड 6 महीने पहले ही एक ऑफिसर ने शादी करी थी। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, आई एम टोल्ड। उसके बाद फिर जो राइटर है वो उसको बता रहे हैं कि अभी ही एक ऑफिसर ने वो राम से अपनी वो करी 6 महीने पहले शादी, और वो मतलब 30 साल का था, उसकी वाइफ 25 साल की, मतलब 25 साल की थी। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, लेट्स से आई मैरिड टू अ वेरी यंग गर्ल। उसके बाद फिर वो आपस में वो फिर लेखक बता रहे हैं कि वो कितने राम से आपस में प्यार से रह रहे हैं। उसके बाद फिर जो रंगा है, फिर वो उनको बताता है कि फिर उनसे वो कहता है कि मान लीजिए अगर मैं किसी जवान लड़की से शादी कर लेता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा यंग है, यानी कि वो 18 साल की नहीं हुई है, ठीक है। दे मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर। फिर क्या होगा कि वो मेरे कुछ कुछ शब्दों को गुस्से में और साथ ही साथ प्यार में, दोनों में ही वो ले लेगी। Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. There is no question of Dushyant falling in love with Shakuntala। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अभी ही कुछ समय पहले ही बेंगलुरु के अंदर एक नाटक प्ले किया गया था। नाटक कौन सा था? वो नाटक था शकुंतला के ऊपर। शकुंतला एक किताब है, ठीक है। एक ये पूरा का पूरा एक काव्य है जिसको कालिदास ने लिखा है, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि क्या होता अगर जो
शकुंतला है, अगर शकुंतला काफी ज्यादा यंग होती है, यानी कि 18 मतलब अगर वो मतलब बच्ची होती है एक तरीके से, तो जो दुष्यंत था वो कभी भी उसके मतलब उसके प्यार में नहीं पड़ता। ठीक है। जैसे कि आजकल की ब्राइड्स होती है, तो उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर जो लड़कियां जो थी उनकी शादी जल्दी ही कर दी जाती थी। जबकि ये बात बता रहे हैं, तो उस टाइम वो कह रहे हैं जो आपके रंगा है, तो वो यही बता रहे हैं कि क्या होता अगर शकुंतला काफी ज्यादा यंग होती तो दुष्यंत उनके प्यार में पड़ता ही नहीं। तो इस प्रकार से कालिदास का जो प्ले है वो फ्लॉप हो जाता। ठीक है। इफ वन गेट्स मैरिज इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। उसके बाद वो बताते हैं, उसके बाद जो रंगा है वो कह रहे हैं कि अगर कोई शादी करता है तो शादी करने से पहले उसको अपने लिए एक राइट एक 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 अच्छी लड़की को ढूंढ लेना चाहिए जो कि मैच्योर हो। अदरवाइज अगर ऐसा कोई लड़की नहीं मिलती है अब तक, तो फिर उसको बैचलर ही बने रहना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए मैंने अभी तक शादी करने की नहीं सोची है। इज देयर एनी अदर रीजन, फिर उससे जो राइटर है फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या और कोई रीजन भी है। A man should marry a girl he admires. What he has now are arranged in marriages. Are arranged marriages. उसके बाद फिर जो रंगा है वो बोलते हैं कि कोई भी आदमी जो है वो उसको उसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसको वो चाहता हो। आ, और जो अरेंज मैरिज है वो भी हो सकती है, बट ठीक है वो भी कर सकते हैं। How can one admire a girl with milk stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she does not even know how to bite her finger? फिर उसके बाद बता रहे हैं कि अगर कोई पर्सन काफी ज्यादा यंग गर्ल चाइल्ड से वेड मतलब मैरी करता है, तो क्या होगा कि जो गर्ल चाइल्ड होगा उसको मतलब उसको दूध पीने की आदत होगी, बोतल से दूध दूध पीने की, और साथ ही साथ उसको वो रोएगी धोएगी, जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार से करते हैं। तो कैसे बात चलेगी, कैसे वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बना पाएंगे, किस प्रकार से वो लोग रह पाएंगे। तो इधर बताया जा रहा है कि यंग गर्ल्स के साथ मैरिज करने में कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। और अगर वो मैं और साथ ही साथ वो जो होगी वो अपने फिर नाखूनों को भी अपने जो लड़कियों की ऐसी आदत होती है कि दांतों के बीच में अपने नाखूनों को रगड़ने की आदत, तो वो भी इसके अंदर होगी। तो इस प्रकार से वो किसी भी यंग गर्ल के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। वरना नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गर्ड। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि एक तो नीम की तरह कड़वा और दूसरा करेले की वो तरह कड़वा। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग। उसके बाद फिर राइटर कहते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा। उसके बाद रंगा जोरों से हंसने लगते हैं। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband has decided to remain a bachelor. उसके बाद फिर वो जो राइटर है वो मन में सोचते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि ये जो लड़का है ये राम से एक अच्छा हस्बैंड बन जाएगा, बट ये इसने तो फैसला ही कर लिया है कि ये बैचलर ही बना रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। उसके बाद कुछ समय तक बातें करी, उसके बाद रंगा वहां से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। उसके बाद फिर राइटर ने भी सोच लिया कि अब मैं उसकी शादी करवा कर ही रहूंगा। Rama Rao's niece, a pretty girl of 11, has come to stay with him. उसके बाद फिर रामा राव की जो नीस थी, भतीजी, वो उनके साथ आई हुई थी, उनके साथ रहने के लिए। ठीक है। He was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. वो एक बड़े शहर की थी और उसको वीणा और हारमोनियम बजाना आता था। She also had a sweet voice. Both her parents had died and her uncle has brought her home. उसके दोनों माता पिता ही मर चुके थे और उसके अंकल उसको अपने घर पर ले आए थे। रंगा was just the boy for her and she the most suitable bride for him. उसके बाद वो मन में सोचते हैं क्यों ना ऐसा हो जाए कि रंगा की शादी जो रामन राव की नईस है उनके साथ करवा दी जाए। तो उस टाइम उनके सोच में बस यही था कि किस प्रकार से इन दोनों को आपस में मिलवा करके इनकी शादी कर दी जाए। सिंस आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी। उसके बाद बता रहे हैं कि जो राइटर थे वो रामा राव के घर पे मतलब आए जाया करते थे, इसलिए जो वो गर्ल थी वो काफी ज्यादा उनके साथ फ्रेंडली थी।
आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, रत्ना इट वाज। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं तो आपको उस लड़की का नाम बताना भूल गया, उस लड़की का नाम है रत्ना। The very next morning, I went to her house and told her Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Asked Ratna to fetch it. उसके बाद फिर वो नेक्स्ट सुबह जाते हैं रामा राव के घर पर, और रामा राव की पत्नी को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लस्सी भिजवाई है, रत्ना को रत्ना को कह देना कि वो आके मेरे घर से ले जाए। रत्ना केम, आई इट वाज अ फ्राइडे सो शी वाज वियरिंग अ ग्रांड साड़ी। फिर उस टाइम रत्ना आई और वो फ्राइडे का दिन था, इसलिए उसने एक काफी अच्छी साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टिंग हर टू सिंग अ सॉन्ग आई सेंट फॉर रंगा। उसके बाद फिर उन्होंने रत्ना से कहा कि तुम कोई मेरे कमरे में बैठो और कोई गाना गाओ। और उसके बाद उन्होंने फिर रंगा को बुला लिया, राइटर ने। वाइल शी वॉज सिंगिंग हर द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच्ड द डोर। उसके बाद फिर जो रत्ना थी वो कृष्ण मूर्ति सॉन्ग गाने लगी उनकी आंखों के सामने, इतने में ही रंगा दरवाजे पर आ गया। ही स्टॉप एट द थ्रेशोल्ड। उसके बाद फिर वो जैसे ही दरवाजे की दहलीज पर आया वैसे ही वो एकदम रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वाज क्यूरियस टू सी द सिंगर। वो ये नहीं चाहता था कि उसके आने से जो सिंगिंग है, जो आवाज़ है इतनी जो इतना अच्छा गाना बज रहा है वो स्टॉप हो जाए, इसलिए वो वहाँ पे गेट को उसने खोला नहीं और वो घुसा नहीं। वो इस चीज़ में ये चीज़ जानना चाहता था कितना अच्छा गाना गा कौन रहा है। केयरफुली ही पेप्ड इन द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप। उसके बाद फिर वो चुपके से झांकने लगा कमरे के अंदर। फिर जहाँ से वो झांक रहा था वहाँ से, जब कोई बंदा किसी कमरे में झांकता है तो वहाँ से जो लाइट आ रही होती है उसके झांकने की वजह से वहाँ से वो लाइट नहीं आती है। तो जब वो कमरे का रत्ना ने देखा कि लाइट नहीं आ रही, यानी कि उसको पीछे झांक रहा है, तो वो एकदम से उसने अपना जो गाना था वो रोक दिया। और उन्होंने रत्ना ने उसको मतलब ये समझा कि ये कोई स्ट्रेंजर है, ठीक है। Suppose to buy the best quality mango, you eat it slowly, savoring its peel before biting into a juicy flesh. मान लो कि आपने कोई काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आम खरीदा है, ठीक है, और आप उसको धीरे धीरे करके खाना चाहते हो। आप उसके छिलकों को भी अच्छे से चूस रहे हो और उसके जो उसका जूसी फ्लेस है उसको धीरे धीरे करके ही उसका रस अपने मुंह में ले रहे हो। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप उसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होने देना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। मान लीजिए कि उसी टाइम आपके हाथ से वो बेस्ट क्वालिटी मैंगो गिर जाता है जमीन पर, तो कैसा लगेगा आपको? हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगेगा? रंगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। तो इधर रेखा बता रही है कि रंगा के फेस से ऐसा देखने से लग रहा था कि मानो काफी ज्यादा उदास हो गया हो कि उसके आने से गाना वहां का रुक गया है। रत्ना ने गाना नहीं गाया उसके आने पर। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर। उसके बाद फिर रंगा था वो वहां पर आया, उसने पूछा कि क्या आपने मुझे बुलाया? रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोवर्ड। Ranga repeatedly glanced at her. Once our eye meet and he looked very impressed. No one spoke for a long while. उसके बाद फिर जो राइटर थे और जो रंगा था वो दोनों आपस में बैठ गए। बट जो रंगा था वो रिपीटेडली रत्ना को देखे जा रहा था। दोनों की आंखें मिली और दोनों एक एक दूसरे को काफी काफी अच्छे से देख रहे थे। बट कोई भी नहीं बोल रहा था, मतलब काफी लंबे टाइम तक दोनों में से कोई नहीं बोला, बट एक दूसरे को वो देख रहे थे, यानी कि नजरों से नजरें मिला रहे थे। इट वॉज माई कमिंग इन डैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। उसके बाद फिर वो जो रंगा है वो बोलता है कि शायद मेरे आने से आपने गाना रोक दिया है, तो ऐसा करता हूँ मैं चले जाता हूँ। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर टू मैच एक्शंस इन दिस डेज ऑफ कलयुग। बट उसने कह तो दिया कि मैं जा रहा हूँ, बट वो गया नहीं। और आज फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि आज के जो अभी जो कलयुग चल रहा है उस टाइम आप लोग ये एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि जो बंदा कह रहा है वही वो करेगा। देखो जो हिंदू माइथोलॉजी है उसके अंदर 4 युग होते हैं। जो 4 युग में से एक युग होता है आपका कलयुग। इसके अंदर
इसके अंदर कली नामक एक डेमन, एक राक्षस का युग होता है ये, जिसके अंदर लोग आपस में एक दूसरे से लगड़ते झगड़ते हैं, धोखा देते हैं। तो ये वो वाला युग होता है जो इस टाइम अभी चल रहा है। ठीक है, तो वो आपको जो राइटर है वो बता रहे हैं कि वो वहां से गया नहीं। रत्ना रेन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। फिर रत्ना अंदर की ओर चली गई और वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल स्वामी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद रंगा ने राइटर से पूछा कि ये लड़की कौन सी है स्वामी। हु इज दैट इनसाइड द लॉयन वांटेड टू नो। फिर वो कहता है कि कौन है ये। उसके बाद फिर राइटर बोल रहे हैं कि जो स्टोरी है उसको किस प्रकार से बता रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से आंसर दिया। द लॉयन वांटेड टू नो द ही गॉड हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड दिस इज मैटर हु आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seemed. तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि किसी शेर ने वो किसी ही गॉड से पूछा हो कि किसी ही गॉड जो टेम्पल के अंदर है उससे पूछा हो कि आप कौन हो। तो फिर ही गॉड ने रिप्लाई करा हो कि क्या ये मैटर करता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक पुअर एनिमल हूँ जिसने अब तक 9 शेरों को खाया है। अब मैं एक और को खाने वाली हूँ। अब आप बता दो कि आप मेल हो या फीमेल हो। तो इससे जो लॉयन है वो वहां से डर के भाग गया। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं कि जब वो रंगा उनसे पूछता है कि रत्ना कौन है, तो वो बताते हैं कि देखो रत्ना से तुम्हें करना ही क्या है, ठीक है, तुम उसके बारे में पूछ ही क्यों रहे हो। लाइक द ही गोट आई सेड व्हाट डज इट मैटर ऑफ इधर ऑफ अस हु शी इज। जैसा कि ही गोट ने पूछा वैसे ही राइटर भी उससे पूछ रहे हैं कि ये क्या मैटर करता है कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड। उसके अंदर बोलते हैं कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ और तुमने तो शादी ना करने की कसम ही खा रखी है। Very hopefully, he asked, "She is not married then?" His voice did not betray his excitement, but I know it was here. उसके बाद फिर वो जब ये पूछता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि क्या रत्ना के जो मतलब उसका उस टाइम वो नाम ही चाहता था, तो उस टाइम वो उससे पूछते हैं कि इसका मतलब ये है कि इस लड़की की अब तक शादी नहीं हुई है। तो यही थॉट वो लेकर के मन में काफी ज्यादा एक्साइट हो जाता है। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, पर इतने में ही लेखक बोल देता है कि उसकी अभी 1 साल पहले ही शादी हुई है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल आफ्टर अ व्हाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। उसके बाद फिर जो रंगा है उसका चेहरा एक भुने हुए बैगन की तरह काफी ज्यादा बेकार हो जाता है। तो उसको काफी ज्यादा दुख होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद रंगा वहां से चला जाता है और फिर मतलब जाने से पहले बोलता है कि मैं वो घर पे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स आई विल कम लेटर। उसके बाद जो लेखक है वो नेक्स्ट मॉर्निंग शास्त्री, वहाँ के एक शास्त्री है वहाँ पर जाता है, उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि तुम सब चीज़ें रेडी रखना। तुम्हारे पास मैं एक लड़के को भेजूंगा, तुम्हें उसके स्टार्स को पढ़ना है। बेसिकली वो जो शास्त्री था वो एस्ट्रोलॉजी को जानता था, तो वो उनसे उसकी जो होता है ना हिंदू मैथोलॉजी के अंदर की शादी से पहले जो दोनों की कुंडली होती है उसको मिलाया जाता है, देखा जाता है कुंडली कितनी मिली नहीं मिली। तो वही चीजें तो बताई जा रही है कि वो उनके पास पहुंचा था शास्त्रों कहने के लिए कि तुम सारी चीजें तैयार रखना। आई विल कम लेटर, कि मैं बाद में आऊंगा। आई ट्यूटर हिम इन ऑल डेट आई वांटेड हिम टू से। उसके बाद फिर जो लेखक थे उन्होंने शास्त्री को समझा दिया था कि किस प्रकार से तुम्हें सारी बातें बनानी है, क्योंकि ये राइटर खुद ही चाहते थे कि रंगा और रत्ना की आपस में शादी हो जाए। ठीक है। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. What's the matter? You seem to be lost in thought, I said. उसके बाद फिर वो आफ्टरनून में रंगा के घर पे जाते हैं। उसके बाद रंगा से बोलते हैं कि क्या हुआ, मुझे तुम्हारा स्वभाव कुछ मतलब बदला बदला सा लग रहा है। क्या क्या बात है कि तुम आजकल ख्यालों में खोए रहते हो। नथिंग नथिंग रॉन्ग बिलीव मी। उसके बाद फिर रंगा बोलता है कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। हेड एक कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। उसके बाद फिर राइटर बोलते हैं कि क्या तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर चलते हैं हम दोनों डॉक्टर के पास। आई हैव नो हेड एक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ।
उसके बाद बोलते हैं नहीं नहीं मेरे सिर में कोई दर्द नहीं हो रहा है, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। उसके बाद फिर जो लेखक है फिर वो ऐसे बोलते हैं कि अ, जब जब मेरे लिए लड़की चुनी जा रही थी तो उस टाइम मेरे साथ भी कुछ इस प्रकार से ही हुआ था, बट मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी प्रेजेंट कंडीशन होगी, क्योंकि तुमने तो सोचे रखा है कि तुम्हें तो शादी करनी नहीं है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, फिर रंगा कुछ टाइम के लिए उनको घूरने लगा। कम लेट्स गो एंड शी शास्त्री, आई सजेस्टेड, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू नॉट। उसके बाद फिर वो जो राइटर है वो बोलते हैं रंगा को कि चलो फिर शायद तुम्हारी तबीयत कुछ बिगड़ी बिगड़ी सी है, तो इसलिए हम शास्त्री जी के पास चलते हैं। वो तुम्हारी कुंडली देख के बताएंगे कि क्या तुम्हारी गुरु और शनि तुम्हारे फेवरेबल है या नहीं है। अब देखो गुरु और शनि ये आपके जुपिटर वगैरह जो प्लैनेट्स होते हैं ना, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी जो पंडित वगैरह होते हैं तो उनके पास वो देखते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की कैसे उस पे जो कैसी रोटेशन हो रही है, किस प्रकार से हो रहा है, तो वो शास्त्री जी के पास गए। जैसे कि उनकी चाल ही यही थी, ठीक है, राइटर ने पहले से ही पट्टी पढ़ा रखी थी शास्त्री जी को। ठीक है जी, आगे देखते हैं कहानी के अंदर क्या होता है। रंगा accompanied me without any protest. As soon as Shastri saw me, he exclaimed, "What a surprise, Shama! Have not seen you for a long time." उसके बाद जब रंगा और राइटर दोनों के दोनों शास्त्री जी के पास चले जाते हैं, तो फिर जो शास्त्री है वो रंगा को देखने के बाद कहता है कि क्या बात है श्यामा, तुम इतने टाइम के बाद मुझसे मिलने आए हो। श्यामा इज नॉन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। उसके बाद ये श्यामा कौन है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि श्यामा कौन है ये। अभी तक तो हमने रंगा पढ़ा और राइटर पढ़ा, ये श्यामा कौन आ गया। तो श्यामा और कोई नहीं है, श्यामा जो नरेटर है यानी कि जो लेखक है, राइटर का ही नाम क्या है, श्यामा है। I got angry and shouted, "What? Only this morning?" शास्त्री complete my sentence। उसके बाद फिर जब ये शास्त्री जो श्यामा था यानी कि जो राइटर था, फिर वो गुस्से से एकदम बोलता है कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, मैं अभी तुम्हारे पास सुबह सुबह तो आया था। फिर एकदम से शास्त्री उसकी बात को क्या क्या करते हैं, एकदम से ढक देते हैं। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हाँ अब तुमने अपना अब तुम अपना सारा काम करके आए हो और अब तुम फ्री हो, इसलिए मुझसे मिलने आए हो। had had he do had he not done so, I would have ruined our plan to bursting like grains that are kept in the sun to dry. I was extremely careful of what I said afterwards. उसके बाद फिर लेखक बोलते हैं कि अगर शास्त्री जी मेरी बात को ढकते नहीं तो शायद मैं अपना जो सारा सच था, जैसे कि मैंने जिस प्रकार शास्त्री को पट्टी पढ़ाई थी, शायद वो अपने मुंह से उगल देता और मेरा प्लान सारा सारा चौपट हो जाता। जिस प्रकार से जो ग्रेन्स होते हैं यानी कि जो दाने होते हैं, गेहूं के दाने हो गए, ठीक है, किसी भी वगैरह, अगर उसको आप काफी ज्यादा धूप में रखते हो तो वो काफी ज्यादा गर्म हो जाते हैं और वो गर्मी से काफी ज्यादा फटने से लगते हैं। गर्मी से अगर काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे तो वो फट जाएंगे। अगर यही हो जाता बिल्कुल इसी तरह अगर मैं बेदम साइज से बोल जाता अपने मुंह से, तो फिर सारा प्लान चौपट होना ही था। इसके बाद वो बोलते हैं कि अब मुझे काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। शास्त्री टर्न टू रंगा, when did the young son of your accountant clerk come home? उसके बाद फिर वो शास्त्री रंगा की तरह बोलते हैं कि अब ये तुम मतलब तुम अपने कब घर पर आए। when can I do for him? What can I do for him? It is very rarely that he visits up. उसके बाद फिर बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम तो मेरे से कभी कभी ही मिलने आए हो। Take out your paraphernalia. Our Rangappa seems to have something on his mind. Can you tell us what worrying him? Shall we put your science of astrology to the test? उसके बाद जो राइटर थे, राइटर ने बोला कि तुम अपना जो किताबें वगैरह है, जो जो एस्ट्रोलॉजी किताबें है, कुंडली वगैरह जो होती है, वो अपनी सब निकाल लो। और शायद से जो रंगप्पा है उसके दिमाग में कोई चीज चल रही है जिसके कारण वो काफी ज्यादा चिंता में है। और तुम अपनी एस्ट्रोलॉजी के साइंस से ये पता लगाओ कि आखिर रंगप्पा के दिमाग में चल क्या रहा है।
राइटर ऐसा बोलते हैं। There was authority in my voice as I spoke to Shastri. He took out 2 sheets of paper, some cowries, and a book of palmyra leaves, saying ours is an ancient site, Ayya. उसके बाद फिर जब मैंने बोला उसके बाद ही शास्त्री जी ने क्या क्या करा, दो दो पेपर की शीट को निकाला, कुछ 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 शेल्स, देखो कॉरिस का मतलब होता है शेल्स, ठीक है, कुछ शेल्स को निकाला, और एक अपनी पाल्मेरा लीफ की, एक ट्री होता है पाल्मेरा, उसके उसके पत्तों की एक किताब थी, उसको निकाला। और फिर इन सब चीज़ों को निकालने के बाद उन्होंने, शास्त्री जी ने कहा कि ये हमारी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे समय से चलती आ रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ये देखो अय्या, अय्या जैसे कि शब्द होता है जो रिस्पेक्टफुल पर्सन्स को बोला जाता है, जो आपसे बड़े होते हैं। देयर इज अ स्टोरी और टू इट, बट आई won't tell you that story now. It is not a हरी कथा which allow you to tell a story within a story. उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आपको एक के बाद एक स्टोरी, एक के अंदर दूसरी स्टोरी, दूसरी के अंदर तीसरी स्टोरी, तो ऐसे करके आपको अलग अलग स्टोरी सुनाने नहीं आया हूँ, जैसे कि हरी कथा के अंदर होता है। हरी कथा के अंदर क्या होता है कि एक बहुत लंबी स्टोरी होती है, उस स्टोरी के अंदर भी 5-6 अपनी खुद की स्टोरीज होती है, फिर उन स्टोरी के अंदर, मतलब स्टोरी के अंदर स्टोरी, स्टोरी के अंदर स्टोरी, स्टोरी के अंदर स्टोरी, कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी, ऐसे करके हरी कथा के अंदर होता है। तो वो बोलते हैं कि मैं आपको यहाँ पर कोई ऐसी स्टोरी लंबी चौड़ी सुनाने नहीं आया हूँ। शास्त्री, ये कौन बोलता है, राइटर बोल रहे हैं हमसे, ठीक है। शास्त्री मूव्ड हिज lips fast as he counted on his fingers and then asked, "What's your star?" Ranga did not know. Never mind, Shastri indicated with a shake of his head. उसके बाद फिर शास्त्री अपने अपने होठों को काफी तेज बोल फड़फड़ाने लगा, मानो ऐसे लग रहा था कि वो मन मन में कुछ जाप कर रहा हो। उसने फिर उसके बाद जो उसकी फिंगर्स थी, उसने फिर अपनी फिंगर्स से कुछ कुछ काउंट करा। उसके बाद फिर उसने रंगा से पूछा कि तुम्हारा स्टार कौन सा है। फिर उसके बाद रंगा ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरा कौन सा स्टार है। फिर शास्त्री जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई माइंड देने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो शास्त्री जी था उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करी। उसके बाद फिर शास्त्री जी ने सीरियसली कहा कि ये कोई लड़की का चक्कर है। I had been controlling my laughter all his while, but now I burst out laughing. I turned to Ranga, exactly what I had said. उसके बाद फिर वो एकदम जो राइटर था वो कुछ देर तक तो अपनी हंसी को उसने रोका, बट वो उसके बाद फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद फिर वो रंगा की तरफ मुड़ा, और रंगा को मुड़ के देखने के बाद उन्होंने उससे बोला कि क्या एग्जैक्टली तुम इसी बात से परेशान हो? Who is the girl? It was your humble servant who asked the question. Shastri thought for a while before replying. She probably has the name of something found in the ocean. उसके बाद फिर जो राइटर है, राइटर शास्त्री से पूछते हैं कि कौन है वो लड़की, क्या है उसका नाम। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल, तो फिर शास्त्री कुछ टाइम तक अपने जाप वगैरह करने के बाद बोलते हैं कि उस लड़की का नाम समुद्र के अंदर मिलने वाली चीजों के नाम के ऊपर ही है, जैसे कि कमला हो सकता है, कुड बी पाचची मोस, मस्ट इट बी मोस, इट इज नॉट कमला, वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन। उसके बाद बोलते हैं कि इसका नाम पाची यानी कि जो मोस, एक प्रकार की मोस होती है, वो भी हो सकता है। मोस ही क्यों, इसका नाम कमला भी हो सकता है, इसका नाम पर्ल के नाम पे पर्ल भी हो सकता है, या फिर रत्ना भी हो सकता है। रत्ना जो कि एक प्रीशियस स्टोन है, समुद्र के अंदर काफी ज्यादा कीमती पत्थर उसको माना जाता है। रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ अवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट्स। उसके बाद फिर वो बोलते हैं, लेखक बोलते हैं क्या रत्ना तो रामा राव के घर पे रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम रत्ना है। क्या शास्त्री जी मुझे केवल इतना बताइए कि क्या इन दोनों के बीच में कुछ अगर नेगोशिएशन यानी कुछ बातचीत होगी तो क्या उससे हमें अच्छे आउटकम्स मिलेंगे। डेफिनेटली ही शेयर्ड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम। उसके बाद शास्त्री जी कुछ सोच के बाद बोले हाँ अवश्य मिलेंगे। देयर वाज, क्योंकि देखो ये सारी बातें राइटर ने जो शास्त्री जी था उनको पहले से ही बता दी थी कि ऐसे ऐसे बोलना है, तो वही बातें इधर बोल रहे हैं वो। देयर वाज सरप्राइज टू रंगास फेस एंड सम हैप्पीनेस आई नोटिस्ड इट। उसके बाद फिर रंगा के चेहरे पर ऐसा मानो कि ऐसे रंगा को कुछ सरप्राइज सा हुआ। उसके बाद वो उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि ऐसे वो काफी ज्यादा उसके चेहरे पर हैप्पीनेस यानी कि खुशी आ गई हो, और ये राइटर ने नोटिस करा। बट दैट गर्ल इज मैरिड,
आई सेड देन आई टर्न टू हिम हिज फेस हैज फॉलन। उसके बाद फिर मैं बोला कि बट वो तो मैरी है, यानी कि शादी तो हो चुकी है। उसकी तरफ देखकर, यानी कि राइटर रंगा की तरफ देखकर उसने ये बात बोली। पर जैसे उसने ये बात बोली उसके बाद रंगा का फेस फिर से ही गिर गया, यानी फिर से ही उदास सा हो गया। I don't know all that. There may be some other girl who is suitable. I only told you what our Shastra indicates, Shastri said. उसके बाद फिर शास्त्री बोले कि मैं नहीं जानता, पूरी तरीके से तो मैं कह नहीं सकता, बट शायद से कोई कोई और लड़की होगी जो जो इनके लिए सुटेबल होगी, ठीक है। बट जो मेरे शास्त्र है वो तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लड़की का ही मामला है और लड़की का नाम इस प्रकार से है। We left the place on the way. We passed by Rama Rao's house. Ratna was standing at the door. I went in alone and come out a minute later. उसके बाद फिर वो दोनों जाते हैं, शास्त्री जी से मिलने के बाद वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। इतने में ही रामा राव का घर पड़ता है। फिर राइटर रामा राव के घर पे जाता है, जहाँ पर जो रत्ना होती है वो दरवाजे पर ही खड़ी होती है। फिर रत्ना से कुछ टाइम के बाद मिलने के बाद 1-2 मिनट के बाद फिर से वो रंगा के पास आता है। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज नॉट मैरिड इट सीम्स, समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज। उसके बाद वो रंगा से बोलता है कि ये तो आश्चर्य वाली बात है कि इस लड़की की तो अभी शादी ही नहीं हुई है। पता नहीं किसी ने मुझे कहा था कि इस लड़की की शादी हो चुकी है। वट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, बट रंगप्पा आई कैन नॉट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि ये तो जो शास्त्री जी ने हमें बात बताई थी वो तो हकीकत होती जा रही है। बट रंगप्पा तुम मुझे ये साफ साफ बताओ कि क्या तुम उसी लड़की के बारे में सोच रहे थे? शिवर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इट इज इट ट्रू वट शास्त्री सेड। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें माधवाचार्य की कसम है, मुझे सच सच बताओ कि जो शास्त्री ने कहा है क्या वो ट्रू है। अब देखो जो माधवाचार्य है वो वेदांतिक फिलोसॉफी के एक गुरु थे, यानी कि जो वेदांता फिलोसॉफी है साउथ इंडिया के अंदर उसके वो एक गुरु रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे माधवाचार्य गुरु के कसम खा के बताओ कि ये बात ट्रू सच है या नहीं है। I do not know whether anyone else would have been direct, Ranga admitted. There is greater truth in that Shastra than we imagine. Uh, what he said is absolutely true. उसके बाद फिर घुमा फिरा के रंगा फिर कहता है कि हाँ ये चीज सच है। शास्त्री was at the well when I went there that evening. I said, so Shastri Gale, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion. उसके बाद फिर वो शास्त्री जी से वेल यानी कि जो कुआं होता है, कुएं के जब शाम के टाइम वो शास्त्री जो लेखक है वो शास्त्री मिलने जाता है। उसके बाद फिर वो उनसे बोलता है कि वाह शास्त्री गेल, तुमने तो एकदम वो चीज रिपीट करी जो मैंने तुम्हें बताई थी, ठीक है। तुम्हारे जो शास्त्र है वो कितने अच्छे हैं, तुम्हारे शास्त्र की वजह से हम मेरी बात बन गई, ठीक है। वट आर यू सेइंग वट यू सेड टू मी वाज वट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र, डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट दैट यू हैड गिवन मी। उसके बाद जब शास्त्री ये इस बातें सुनते हैं तो उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, जो मैंने बताया वो मैंने अपने खुद के शास्त्र को पढ़ के बताया। तुमने जो कहा मैंने केवल उससे हिंट्स ली थी। टेल मी इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन से। उसके बाद फिर वो जो राइटर है वो कहते हैं कि मन मन में कहते हैं कि ये किसी अच्छे आदमी को शोभा नहीं देता है कि वो मतलब दूसरों की बातों को ले और उसके बाद फिर उनका कोई नाम भी ना करे, ठीक है। Rangappa had come the other day to invite me for dinner, but the occasion I said it's Shama's birthday, he is 3. उसके बाद फिर जो रंगप्पा है, अब देखो ये अब 10 साल पहले की बात चल रही थी, अब 10 साल बाद की बात मतलब जो अभी प्रेजेंट डे में क्या हुआ कि जो राइटर को रंगप्पा ने यानी कि जो रंगा है उन्होंने डिनर पे इनवाइट करा। तो उसमें फिर जो राइटर है उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुमने मुझे क्यों इनवाइट करा, इस श्यामा बर्थडे की। उन्होंने फिर रंगा ने कहा कि आज श्यामा का बर्थडे है, वो 3 साल का हो चुका है। इट इज नॉट अ नाइस नेम श्यामा। अब देखो श्यामा कौन है, श्यामा जो रंगा है और जो रत्ना है उनकी शादी हुई, उनकी शादी के बाद श्यामा उन्होंने अपने लड़के का नाम रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जो राइटर है वो बोलते हैं कि श्यामा ये कोई एक अच्छा नाम नहीं है,
I said, I am like a dark piece of oil cake. Why did you have to give that golden child of yours such a name? उसके बाद वो बोलते हैं कि ये कुछ मुझे तो कुछ किसी का जैसे शाम जैसे शब्द होता है तो वो काली चीज़ों के लिए आता है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे कि जो ऑयल केक होते हैं उनके जो जैसे ऑयल केक किसी भी चीज़ में से अगर आप तेल निकालते हो तो उसका काला काला जो बरूदा सा होता है उसके उसके जैसा ही कि आपके जो अपने अपने बेटे का नाम रखा है क्या? अपने अपने इतने सुंदर जो आपका बच्चा है जिसका गोल्डन चेहरा है, यानी कि काफ़ी अच्छा उसका चेहरा है, तो आपने उसका इतना मतलब ऐसा नाम क्यों रखा? बट अ चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। उसके बाद बोलते हैं कि तुम लोग कितने बचकाने हो, तुम और रत्ना, कि तुमने अपने बच्चे का इस प्रकार से नाम रखा। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। उसके बाद वो उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये इंग्लिश मतलब जो अंग्रेज लोगों में एक अपना कस्टम चलता है, एक रीति रिवाज चलता है कि उसमें जब बच्चे होते हैं बच्चों के जो नाम बच्चों के नाम उन पर्सन्स के नाम पे रखे जाते हैं जिनको उनके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं। जैसे कि जो राइटर को रत्ना और रंगप्पा दोनों ही लाइक करते थे क्योंकि उनके वजह से ही उनकी शादी हुई थी। और जो राइटर का नाम ही क्या था, श्यामा था, तो इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी क्या रख दिया, श्यामा रख दिया। और वाइफ इज 8 months प्रेग्नेंट नाउ, हु इज देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। उसके बाद फिर जो राइटर है वो रंगा से बोलते हैं कि अब तुम्हारी जो वाइफ है वो अभी उनका प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है, उनका 8 महीने का प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो इस टाइम तुम्हारी जो मदर है, तुम्हारी मम्मी है, उनको खाना बनाने में उनकी हेल्प कौन करेगा? माई सिस्टर हैज कम विद हर। तो वो कहते हैं कि मेरी बहन आई हुई है जो उनके साथ उनकी हेल्प करेगी। I went there for dinner. Shama rushed to me when I walked in and put his arm around my legs. उसके बाद फिर वो उनके उनके घर पे जाते हैं। राइटर जो है वो डिनर के लिए उनके घर पे जाते हैं, और साथ साथ जो श्यामा यानी कि जो रत्ना और जो रंगप्पा है उनका जो बेटा होता है वो आता है और अपने पेरेंट्स के लेग के अराउंड मतलब आता है, मतलब उनको जोर से पकड़ लेता है। I kissed him on his cheek and placed a ring on his tiny little finger. फिर जो राइटर है वो क्या करता है, वो उसके गालों पर एक पुच्ची करता है। उसके बाद फिर उसके उसके हाथों में एक रिंग पहना देता है, छोटी सी रिंग उसकी छोटी सी उंगली के अंदर, और वो रिंग उसको एज अ गिफ्ट देता है। एलो मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू, यू आर नाउ नॉट बोर्ड आई होप। उसके बाद फिर वो हमसे कह रहे हैं कि जो आप को कहानी को जो पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग बोर नहीं हुए होंगे, ये आपको चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो यस, हमें ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अब देखो, मैंने इसकी जो समरी है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप थोड़ी और बहुत क्यूरीज रहती है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा अगर आपने इसको शुरू से लेकर के एंड तक देखा होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।